आपके चैनल के माध्यम से मैं ऐलान करता हूं कि कोई भी मेरे पंचायत में अगर गुंडागर्दी करेगा तो सीधे जेल भेजने का मैं काम करूंगा। चलिए, जिला परिषद भी चुनाव लड़ चुके हैं, मुखिया की प्रतिनिधि भी कर चुके हैं, ये दूसरी बार फिर मुखिया के मैदान में आए हैं। क्या कभी मन नहीं करता है, पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, विधानसभा की तरफ रुख किया जाए? देखिए, नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका SEO न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। लगातार सिवान डिस्ट्रिक्ट हो या गोपालगंज हो, माझा हो, बरौली हो, हर जगह टीम जा रही है, जानने की कोशिश कर रही है। पूर्व कुछ दिन पहले माझा की रिपोर्टिंग दिखा रहे थे किस तरीके से नामांकन चल रहा है वहाँ का, लेकिन फिर टीम गोपालगंज ज़िले के पठान पट्टी में पहुँच चुकी है और यहाँ पर बात होगी मुखिया प्रतिनिधि से, न्याज अहमद जी से। ये नेतृत्व कर रहे हैं इस पंचायत का। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ विकासें की हैं विगत 5 सालों में, कोरोना काल में क्या इनकी कुछ भूमिका रही है अपने पंचायत में, तमाम ऐसे बातों पे प्रकाश होगी। न्याज अहमद है, जो कि हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं गोपालगंज का। बहरहाल अभी मुखिया का चुनाव दोबारा नामांकन दाखिल कर दिए हैं, चुनाव चिन्ह भी इनका हाथ में आ गया है। हम जानेंगे क्या कुछ अपील करेंगे, किस विज़न के साथ लोगों के बीच इस बार जा रहे हैं। चलिए, आपका सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल में। SEO चैनल का मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, वेलकम करता हूं। पहला सवाल आपसे यही रहेगा, विगत 5 सालों में आपने अलग पंचायत से हटकर आपने पंचायत में कौन ऐसा कार्य किया है चूँकि जनता इस बार फिर आपको आशीर्वाद देगी? चूँकि जब हम चुनाव 2016 में हम जीत गए, चुनाव से पूर्व जो है हमने लोगों को आश्वासन दिया था कि सबसे पहले पंचायत में भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे और विकास करेंगे, और जो हमारे यहाँ आएगा मैं उसका सम्मान करूँगा। स्लोगन मेरा था, काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। चूँकि विगत 30 वर्षों से मैं राजनीति में सक्रिय रहा हूँ, इसलिए राजनीति का एक एक चीज़, एक एक पहलू के बारे में हम लोगों को जानकारी है कि कैसे विकास होता है, कैसे प्रतिनिधित्व किया जाता है। ये सब चीज़ लेकर के हम चुनाव में आए थे। जहाँ तक विकास की बात है तो पूरे ज़िले में, पूरे प्रखंड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे ज़िले में पैठान पट्टी एक ऐसा पंचायत है कि जिसमें विकास का हमने गंगा बहाया है और लोगों का मान सम्मान को बढ़ाया है। जनता के मान सम्मान को कभी हमने झुकने नहीं दिया है और विकास के बारे में धरातल पर आप जाएंगे तो हमसे पैठान पट्टी की जनता आपको बताएगी कि ग्राउंड लेवल पर हमने कितना काम किया है। कोरोना काल में हमारे परिवार के 11 सदस्य, हमारे परिवार में 11 सदस्य हैं जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके बावजूद भी कोरोना काल में जो हमारे बाहर से जो लोग, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, अहमदाबाद से जो लोग हमारे यहाँ आए थे, हम उन लोगों का जो मदद करना था, उस समय दवाई की ज़रूरत थी, उस समय गैस की ज़रूरत थी, उस समय पंचायत में मास्क की ज़रूरत थी, राशन की ज़रूरत थी। हमने जहाँ तक हो सका हमने लोगों का मदद करने का काम किया। आपने 30 साल से राजनीतिक में हैं और पहली बार चुनाव लड़े थे 2016 में, इसको पहले भी मुखिया का चुनाव लड़ चुके थे? नहीं, 2 बार पत्नी हमारी जिला परिषद से चुनाव लड़ी थी, 2011 में और 2006 में और 2011 में। एक बार 252 वोट से हार गई, दूसरी बार 52 वोट से हार गई, तीसरी बार पंचायत चूँकि जनरल हो गया
महिला सीट था तो हमने चुनाव मैदान में उतारा और लोगों का आशीर्वाद हमें मिला और उस आशीर्वाद को हमने बरकरार रखा। और पंचायत में हमने स्लोगन में भी कहा था, जनता के बीच हमने कहा था कि भाई सबसे पहले भ्रष्टाचार को मिटाएंगे और हमने भ्रष्टाचार नहीं होने दिया। आपने भ्रष्टाचार नहीं होने दिया, लेकिन विगत 5 सालों में आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो कौन सा विजन के साथ फिर आप जनता से आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं? पंचायत चुनाव में चूँकि हम तो जीते हुए कैंडिडेट रहे हैं, अब मेरा ये सपना है, विगत भी हम लोगों को बताए हैं कि अब हम अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे। इसी विजन को लेकर के हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। जो बाकी अधूरा काम है उस अधूरे काम को हम पूरा करेंगे। एक और सवाल है, 30 साल से राजनीतिक में हैं, जिला परिषद भी चुनाव लड़ चुके हैं, मुखिया की प्रतिनिधि भी कर चुके हैं, ये दूसरी बार फिर मुखिया के मैदान में आए हैं। क्या कभी मन नहीं करता है, पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, विधानसभा की तरफ रुख किया जाए? देखिए, विधानसभा में कहने का मतलब है कि हम आरजेडी में थे। आरजेडी में बार बार लालू जी के माध्यम से हमको आश्वासन मिला कि इस बार आपको चुनाव लड़ा जाएगा, इस बार आपको एमएलसी बनाया जाएगा। इस समय रेलवे, जब रेल मंत्री थे तो रेल में जो है आपको सुख सुविधा समिति का चेयरमैन बनाया जाएगा। लेकिन ईमानदारी के साथ मैंने राजद में काम किया। जब पार्टी ने दूसरे को सिंबल दे दिया तो हम चुनाव मैदान में कभी नहीं, कि पार्टी का हमने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन उसके बाद हम जन अधिकार पार्टी ज्वाइन कर लिए। अभी भी जन अधिकार पार्टी में हम हैं। आगे जो रणनीति होगी अभी मैं खुलासा नहीं करूंगा। आगे मेरा क्या रणनीति होगा मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए, आपका चुनाव चिन्ह में मिल चुका है। चुनाव चिन्ह क्या हुआ? क्या दीपावली में जिस तरीके से दीप जलता है, पंचायत वासियों के साथ मिलकर मोमबत्ती आपको चुनाव चिन्ह मिला है, दीप जला पाएंगे क्या? कुछ मैसेज देंगे अपने पंचायत वासियों को? आज दीपावली भी करीब है, छठ भी करीब है। दीपावली, सबसे पहले दीपावली के लिए मैं अपने पंचायत वासियों और जिला वासियों को दीपावली का, धनतेरस का मैं शुभकामना आपके चैनल के माध्यम से देता हूं। हमको मोमबत्ती चुनाव चिन्ह मिला है। हमने इस मोमबत्ती के माध्यम से पूरे पंचायत को मैं जगमग करूंगा। विचार बहुत उच्च है। हम काम पर विश्वास रखते हैं और हमने जीवन में झूठ नहीं बोला है। झूठ बोल करके हम राजनीति कभी नहीं किए हैं। ईमानदारी पूर्वक राजनीति किए हैं और ईमानदारी पूर्वक आगे भी हमको जनता अगर चुनती है तो मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करूंगा। इसमें कहीं दो मत नहीं है। आपके नॉमिनेशन में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। इतना जन सैलाब था, मानो ऐसा लग रहा था कि विधायक या एमएलए का, एमपी का नॉमिनेशन के लोग जा रहे हैं। ये लोग कहाँ गए थे? इतना गाड़ियाँ थी, कुल काफ़ी ज़्यादा जन सैलाब था, यहाँ से लेकर और एकदम माझा तक पूरा भीड़ लगा हुआ था। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि पंचायत के, हमारे पंचायत के ही लोग थे। चूँकि मैं जिला का राजनीति किया हूँ, अगर जिला से होता तो हम लोग यहाँ से जो है, अभी मिरलीपुर में ही रहते, हम लोग का काफिला जो है पठानगढ़ जो है माझा पहुँच गया होता। लेकिन जो हमारे वोटर थे, जो हमारे सपोर्टर थे, मैं उन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने तन मन धन से इस नॉमिनेशन को उन्होंने सफल बनाया। और इसीलिए हमने लोगों को कहा था कि भाई आप हमारे नॉमिनेशन में जो है आप आइए। हम खुद स्वयं जा कर के, घर घर जा कर के हम लोगों को दावत दिए थे, इनवाइट किए थे और लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला। मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। चलिए, अंतिम सवाल एक रहेगा और कई तारीख को चुनाव है आपके पंचायत में, और क्या कुछ कहेंगे उस दिन? किस तरीके से वोटिंग हो, कोई तारीख को होगा? 24 नवंबर को हमारे माझा ब्लॉक में
24 तारीख को मतदान होना है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सभी भेदभाव को भूल करके ईमानदारी पूर्वक आप मतदान करें। पहले मतदान, बाद में जलपान, और शांतिपूर्ण ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बूथ पर अपना जाएं और शांति से अपना मतदान अवश्य करें। मैं पंचायत वासियों से मेरा नम्र निवेदन है, अपील है, चाहे भी जिसको भी आप मतदान करें, चूँकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको लड़ने की आज़ादी है और सभी मतदाताओं का मताधिकार करने का प्रयोग है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ऐलान करता हूं कि कोई भी मेरे पंचायत में अगर गुंडागर्दी करेगा तो सीधे जेल भेजने का मैं काम करूंगा। चलिए, ये नियाज दी थे, जिला लेवल पे राजनीति किए हैं। मानो ऐसा लग रहा था कि कोई हम प्रवक्ता से बात कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा इन्होंने बात कहा कि पंचायत में इस बार जनता मौका देती है तो जिस तरीके से मुझे मोमबत्ती मिला है, मैं पंचायत वासियों को, पंचायत को जगमगा दूंगा। और जब 31 साल से कोई व्यक्ति राजनीतिक में हो और छोटा सा पद एक मुखिया के जब सीट को संभालता है तो कैसे ब्लॉक से फंड लाना है, ये एक्सपीरियंस वहाँ से ला सकता है। तो उसी के बेस पर ये बात कर रहे थे। बात ये भी कहे कि वोट किसी को करे, काम के आधार पर वोटिंग किया जाए तो कतई उचित होगा। दीपावली कल है और छठ करीब है। अपने पंचायत वासियों को इन्होंने शुभकामनाएं दिया। आगामी 24 तारीख को इन्होंने अपील किया है, चाहे किसी को वोट दो, लेकिन आपका मत है, मत जाकर दें। चूँकि ये मतगणना के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो काफ़ी खूबसूरत इन्होंने अपील किया है। 24 तारीख को आगामी चुनाव होने हैं। इनका चुनाव चिन्ह मोमबत्ती है, इनका वाइफ का, और ये प्रतिनिधि कर रहे हैं। लेकिन जिला लेवल पर जब मैंने इनसे बात किया तो इन्होंने कोशिश से, आगे कोशिश जारी रहेगी। जिला लेवल पर, विधानसभा लेवल पर इन्होंने कुछ कार्य करने की कोशिश भी करेंगे। जन अधिकार पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये हैं नियाज जी, वर्तमान मुखिया पठान पट्टी के। फिर मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा आगामी चुनाव के वक्त तक। सब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।